हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रूई का घोड़ा। और ये एक राज कॉमिक्स का एक जनरल इशू है। इसका मूल्य रहेगा 75 रुपीज़, संख्या रहेगी 13 और नीचे मेंशन किया गया है राज कॉमिक्स विंटेज कॉमिक्स, क्योंकि यह एक राज कॉमिक्स के द्वारा रीप्रिंट की गई कॉमिक्स है, इसीलिए इस कॉमिक्स का रेट बढ़ाकर 75 हो गया है और इसकी संख्या रहेगी 13। इसका मतलब यह राज कॉमिक्स की एक शुरुआती जनरल कॉमिक्स थी, क्योंकि उस समय राज कॉमिक्स ने राजा महाराजा की कॉमिक्स ही छापनी शुरू की थी। और इसके अगर हम पेजेस की बात करें तो इसकी पेजेस की क्वालिटी रहेगी ग्लोसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और ये देखिए, ये है रूई का घोड़ा। इसके चित्रकार रहेंगे R.K. राय, लेखिका रहेंगी सरिता भारती और यहाँ ये कुछ ओल्ड कॉमिक्स की ऐड दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं इस कॉमिक्स की स्टोरी में क्या है। यह एक राजा की कहानी है और इसके अंदर एक नगर का राजा होता है। उसके 3 बेटे होते हैं, लेकिन वह तीनों ही निकम्मे होते हैं। तब वह अपनी पत्नी और महामंत्री को इसकी चिंता जाहिर करता है। और इसके बाद क्या होता है कि ये तीनों भाई यहाँ इकट्ठे होते हैं। इसमें छोटे वाला भाई कहता है कि मेरे भाइयों, मैं तो यह राज्य छोड़कर जा रहा हूँ और कुछ बन के ही वापस आऊँगा। इसके बाद वह अपने शहर में निकलता है और वहाँ अपने परिधान को एक सेठ के पास बेच देता है और वह सेठ उसे कुछ सोने के सिक्के असरफिया सिक्के देता है। उसके बाद वह एक कहीं सोने के लिए जाता है तो वहाँ एक सिक्का उसे दे देता है, जिससे क्या होता है कि वह उसे कंबल और एक रुकने की जगह देता है और एक असरफी से में वह 3 रोटियां खरीदता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा भिखारी आता है और उसे कहता है कि बेटा, मैं भूखा हूँ। तब वह राजकुमार अपनी 3 रोटियां उस भूखे को दे देता है। तब वह बूढ़ा उसे कहता है कि बेटा, अगर आप किसी का सपना सुनोगे, जो भी कल आपको पहला अपना सपना सुनाते हुए मिलेगा, आप उससे उसका सपना खरीद लेना और वह सपना आपका सच हो जाएगा। तब वह सुबह उठता है तो एक व्यापारी होता है, वह किसी को सपना सुनाता है और कहता है कि उसे लगा कि मेरे ऊपर उजला सूरज झुका है और सीने पर चांद खेल रहा है। तब वह उस व्यापारी से उसके सपने को एक असरफी में खरीद लेता है और वह व्यापारी समझता है कितना बेवकूफ़ है यह इंसान जो मुझसे अपना सपना खरीद रखता है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वह देखता है परियों को और वह परी अपने पंख वहाँ रखकर नहाने के लिए चली जाती हैं। तभी वह एक परी का पंख उठा लेता है और जब वह परी वापस आती है तो दोनों परी उस परी को वहीं छोड़कर चली जाती हैं अपने पंख लगाकर। तब वह परी वहाँ बैठकर रोती है तो उस राजकुमार से उस परी का रोना देखा नहीं जाता और वह उस राजकुमारी के पास जाता है और कहता है कि परी, ये रहे आपके पंख, ये मैंने आपके पंख ऐसे उठा लिए थे। तब वह राजकुमारी नहीं, वह परी प्रसन्न होकर उसे एक उड़ने वाला घोड़ा देती है और यह घोड़ा होता है रूई का और उसे एक साथ में एक सूचना भी देती है कि आप इस घोड़े को बरसात में मत उड़ाइएगा। उसके बाद वह राजकुमार उस घोड़े पर बैठकर घूमने के लिए चला जाता है 7 समुद्र पार। वहाँ वह एक महल को देखता है। उस महल में जाता है तो वहाँ उसे एक सुंदर सी राजकुमारी मिलती है और वह उस राजकुमारी से बात करता है। उसके बाद राजकुमार कहता है कि मैं आपके पास दोबारा से आऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ। तब क्या होता है कि उस राजकुमारी का पिता एक समारोह संपन्न करवाता है और उस समारोह में यह कहता है कि जो भी मेरे नियम और शर्तों को पूरा करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगा। उसके बाद वह राजकुमार भी अपना रूप बदलकर वहाँ शहर में आता है, लेकिन उस समारोह में कई राजकुमार भी आते हैं, लेकिन वह कोई भी उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तब यह राजकुमार जो एक निग्रो बनकर आता है, वह उसकी शर्तों को पूरा कर देता है। उसके बाद वहाँ से गायब हो जाता है। तब राजकुमारी को भी यही लगता है कि मुझे इस काले निग्रो से ही शादी करनी पड़ेगी और राजकुमार भी कहता है कि मुझे अपनी शर्तों के अनुसार तुम्हारी शादी उससे करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब वह उस राजकुमार को वापस बुलाते हैं तो वह राजकुमार वहाँ वापस आता है। वो उसने अपना रंग काला किया होता है। तभी वहाँ इसी के दोनों भाई भी आए होते हैं। वह दोनों इस पर अटैक कर देते हैं कि हमारे होते हुए तुम उससे शादी नहीं कर सकते, तुम एक काले निग्रो हो। तब वह उनकी टक्कर लेता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद राजकुमार अपनी शर्तों के अनुसार इस काले राजकुमार से उसकी शादी कर देता है। उसके बाद यह राजकुमार उसे बताता है कि वह काला निग्रो नहीं है, वह एक राज्य का राजकुमार है। और उसके बाद दोनों राजा और उसकी बेटी दोनों खुशी हो जाते हैं कि जिसके साथ उन्होंने शादी की है वह एक राज्य का राजकुमार है। इसके बाद वह अपने ससुराल में 2 साल तक रहता है और उसके एक लड़का भी पैदा होता है। उसके बाद राजकुमार राजा से कहता है कि अब हमें अपने
राज्य में जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। उसके बाद यह राजकुमार अपने रुई के घोड़े पर अपनी पत्नी और बेटे को बिठाकर 7 समुद्र पार अपने राज्य में जाता होता है। तो रास्ते में इसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद वह एक सुनसान टापू पर उतरता है और उसे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ मदद लेकर आता हूँ। लेकिन जब यह अपने घोड़े पर जाता होता है तो रास्ते में बरसात हो जाती है। इससे क्या होता है कि उसका घोड़ा और यह राजकुमार दोनों समुद्र में पड़ जाते हैं और घोड़ा कहीं खो जाता है और राजकुमार अपने राज्य की सीमा में आ जाता है और वहाँ के लोग उसे बचाते हैं। तब वह कहता है कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। तब वह दोनों इन आदमियों से कहते हैं कि आपके राज्य पर तो राज्य महामंत्री ने कब्जा कर लिया है और आपके दोनों भाई और आपके पिता और माता को उसने किडनैप करके रखा हुआ है। तब दूसरी तरफ उसका लड़का भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का। तब उसे एक लकड़ी का घोड़ा मिलता है और अपनी माँ को बताता है कि माँ मुझे एक घोड़ा मिला। तब वह उसे बताती है कि यह घोड़ा तुम्हारे पिता का है। तब वह अपनी माँ को लेकर उस घोड़े पर बैठकर अपने राज्य में चला आते हैं, जहाँ वह सीधे राज दरबार में जाते हैं। उसे कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे उस राजकुमार के बेटे और पत्नी हैं। तब वह उन्हें अपने महामंत्री को बताता है और उसका महामंत्री उन दोनों को किडनैप कर लेता है। और जब इसकी सूचना उसके पिता और राजकुमार को पता चलती है तो वह गांव को अपने तैयार करके और वहां महल में जाता है और उस महामंत्री से लड़ाई ले करता है और इस लड़ाई में उस महामंत्री को मार देता है और अपने दोनों भाइयों, माता पिता, अपनी पत्नी और बेटे को वहां से आज़ाद करवाता है और सुखी सुखी दोनों फिर से एक साथ रहने लग जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह कॉमिक्स की स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक यह कॉमिक्स रीड नहीं की है तो प्लीज़ आप इसे परचेज़ करके रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह राज कॉमिक्स की एक स्टार्टिंग की कॉमिक्स है और कंसेप्ट और कलरिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है इस कॉमिक्स के। और पेजेस की बात करें तो इस कॉमिक्स में पेजेस की संख्या रहेगी 39। और यहाँ पर यह एक राजा पॉकेट बुक्स में भारत का एक ऐड दिया गया है जो कि सोतन की डोली का ऐड है और ये है SC बेदी, क्योंकि उस समय दोस्तों ये उपन्यास भी काफ़ी ज़्यादा चलते थे। और ये ऋतुराज औरत का गहना, ऋतुराज जिसने बाद में तुलसी कॉमिक्स में तोसी का करैक्टर निर्माण किया था। तो आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू।